सबको लगता है कि ईरान ने भारत के जहाजों को टारगेट किया है और उस पर बड़े पैमाने पर अटैक किया है। लेकिन दोस्तों, इस बात को लेकर भारत ने बहुत बड़ा कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि भाई साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई भारत के जहाजों को छूने की, उस पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। और इस बात से डोनाल्ड ट्रंप सहित ईरान की पैंट गीली हो गई। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान ने इतने बड़े जहाजों को भारत के, जिस पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था, उस पर भी अटैक कर दिया, जबकि भारत के साथ ईरान की सबसे ज्यादा मित्रता बताई जाती है। आखिर तब जाकर ईरान ने इस पर अटैक क्यों किया। दोस्तों, जैसा कि शायद आपको पता होगा कि ट्रंप चाचा ये चाहते हैं कि भाई साहब, जितने भी यूरेनियम जो ईरान के पास है ना, वो सब जो है ईरान जो है मुझे वापस लौटा दे। और ईरान ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि आपकी बातें झूठी हैं और आप जो कह रहे हैं कि भाई साहब ये यूरेनियम मुझे वापस कर दीजिए, जो आप परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहे हैं उस पर रोक लगा दीजिए, तो आप पर हम अटैक नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि ईरान बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जब उसको गुस्सा आया तो बड़े पैमाने पर जो है ब्लॉक कर दिया फिर से, क्योंकि ईरान पहले ही लगभग 10-12 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रखा था और यहाँ से सभी शिपों को गुजरने की अनुमति भी थी। लेकिन जब ट्रंप को ये पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा चुका है तो ईरान का धन्यवाद उसने कहा। ट्रंप ने कहा कि भाई साहब, ईरान का धन्यवाद, लेकिन जिस प्रकार से आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है अपनी सेनाएं वहां से हटा लेंगे, तो हम आप वहां से अपनी सेनाएं भी नहीं हटाएंगे। हमारे सभी मिसाइल और युद्धपोत अभी भी वहां लगे रहेंगे। आखिर ट्रंप साहब ये चाहते क्या हैं? जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था तो ये धमकी देने की क्या जरूरत थी कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी सेनाएं नहीं हटाएंगे। और इसी बात को लेकर जब ईरान ने दोबारा ब्लॉक कर दिया तो भारत के जहाजों को भी टारगेट किया गया। भारत के जहाज भी वहां से गुजरने नहीं पाए और उस पर ईरान ने भी हमला कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसमें जितने भी क्रू मेंबर सवार थे, मतलब उस जहाज में जितने भी सदस्य थे, वो भी, उनको जो है जान माल की कोई भी नुकसान नहीं पहुंची है। और इस बात को लेकर भारत सरकार ने कड़ा विरोध भी जताया था और ईरान की भाई साहब ना इससे पैंट गीली हो गई है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और भारत सरकार ने ईरान से क्या कहा। दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान ने जब यह रास्ता खोल दिया था, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था, तो लगभग तेल के दाम में 13% की गिरावट आई थी। मतलब यह रास्ता जब खुला तो भारत सहित दुनिया भर में जो पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा था, जो पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई और यह दुनिया भर के लिए अच्छी खबर थी। लेकिन ट्रंप साहब क्या चाहते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया जाए, दुनिया भर में एक बार फिर से पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिले। शायद आपको पता होगा कि पेट्रोल क्राइसिस जो है किस प्रकार से दुनिया भर में देखा जा रहा है और भारत में इसका असर भी देखा गया था, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों पर तेल मिलना जो है मुश्किल होता जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई साहब अफवाह मत फैलाओ, आपने नहीं झेला क्या? आपने भी झेला होगा इस बात को कि आपको भी पेट्रोल नहीं मिला होगा, उस समय लाइनों में लगे रहे होंगे, कतारों में लगे रहे होंगे, लेकिन आपको जो है तेल नहीं मिल रहा है क्योंकि तेल पेट्रोल पंप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया गया है ईरान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। वहां पर सेनाएं मौजूद है, वहां से किसी भी तेल टैंकर को नहीं गुजरने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप साहब ने यह भी कहा था कि अगर हमारा जहाज यहाँ से गुजरने नहीं पा रहा है तो हम किसी भी जहाज को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और ईरान ने यह साबित कर दिया कि आप जो धमकियां दे रहे हैं वो जो है हम मानने वाले नहीं हैं और किसी भी शिप को नहीं गुजरने देंगे। और यही वजह थी कि भारत के शिप को जो टारगेट किया गया था। बहरहाल आइए देखते हैं कि वह जहाज जो है कहां से गुजर रहा था, वह भारत का तेल टैंकर कहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह इराक है और भारत का 2 जहाज लगभग यहाँ से तेल लेकर लगभग 20 लाख बैरल तेल लेकर यहाँ से गुजर रहा था। और यहाँ पर एक नरक आइलैंड, और यही जब पार करने की कोशिश कर रहा था जहाज, तो यहाँ पर जो भी ईरान के सेनाएं बैठी थी तो उस पर जो है बड़े पैमाने पर अटैक कर देती है। तो यहाँ से जो है जहाज फिर से जो है यू टर्न ले लेता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने नहीं पाता है। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है, ईरान से एक न्यूज निकलकर सामने आया है कि जिसमें इस जहाज में जो भी क्रू मेंबर सवार थे वह पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जहाज को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। और इस प्रकार की खबरें जो है एनबीटी ने भी जो है दावा किया है, इसमें इस बात को जाहिर किया है कि भारत का तेल टैंकर सुरक्षित है और उसमें जो क्रू मेंबर सवार थे वह भी सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान ने भारत के जहाज को टारगेट क्यों किया और इसको लेकर भारत सरकार ने किस प्रकार से विरोध जाहिर किया है। और इस गुस्से को जाहिर करने के लिए भारत ने दिल्ली में जो एक बैठक किया, ईरान के दूतावास से एक सदस्य को बुलाया, भाई साहब आइए हमसे मीटिंग करिए और बताइए कि आपने जो है जहाज पर जो है वहाँ पे जो नाविक थे उनकी सुरक्षा जो है क्यों गारंटी नहीं दे रहे हैं, क्यों भारत के जहाज को रोका जा रहा है और क्यों जो है भारत के जहाज को यूटर्न लेना पड़ गया, मतलब वहाँ से गुजरने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। जबकि आपको शायद पता होगा कि भारत और ईरान के बीच कितनी अच्छी मित्रता है। भारत ने कई सारे डेवलपमेंट ईरान में कर रखा है, इसके अलावा कई सारे बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, शायद आपको पता होगा। इसके अलावा जब कोविड का दौर चल रहा था तो भारत ने कई सारे वैक्सीन और दवाइयां भेजी थी
इतना ही नहीं, अमेरिका ने बड़े पैमाने पर जब ईरान पर अटैक किया था, जब वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या करवाई गई थी अमेरिका और इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक कराकर, तो भारत ने भी कई सारी दवाएं और मेडिसिन वहां पर भेजी थी, ताकि जो है वहां पर जो भी लोग बीमार पड़े हैं, जिस पर जो है अटैक हुआ है, जो हमले में घायल हुए हैं, उनकी जो है इलाज करवाया जा सके। और इसका नतीजा क्या हुआ? हो गया उल्टा, भारत के जहाज़ों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान बड़े पैमाने पर वहां पर निशाना बना रहा है। और इस बात को लेकर ईरान ने यह भारत का तारीफ किया था कि भारत के लोग जो है बहुत ज़्यादा दयालु हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका बड़े पैमाने पर अटैक कर रहा है, उनका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्यों जो है भाई साहब क्यों अटैक कर रहे हैं, जब आपकी मदद हम इतना कर रहे हैं? वहाँ पर जो जनसंख्या घायल हो रही है, वहाँ पर जो लोग मारे जा रहे हैं, उनका हम इलाज मतलब करवा रहे हैं, जो घायल हैं, तो आप जो है हमारे जहाज़ को क्यों रोक रहे हैं? इस प्रकार का कड़ा विरोध जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। हालांकि भारत सरकार ने यह जाहिर कर दिया है कि भाई साहब आप हमारे जहाज़ को ना रोकिए और वहाँ से गुजरने की अनुमति दीजिए, और आप जो है IRGC से बात करिए कि भारत के जितने भी तेल टैंकर है जिसपे तिरंगा झंडा लगा हो खासकर, उसको ना रोका जाए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान ने जिस प्रकार से भारतीय तेल टैंकर पर निशाना बनाया था, वह क्या सही था? क्योंकि भारत इतना जब मदद कर रहा है ईरान का, तो क्या ईरान के द्वारा ये किया जाना सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।